कोई भटक करके मर जाएगी जानकी। लखन, हाँ भैया। लखनलाल दौड़ कर आया मालिक के सामने, कहा कि लखन ये काम तुम करेगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जानकी को रथ पर बैठाकर और तीर्थों के बहाने, संत महात्माओं के बहाने जानकी से कहना कि चलो मैया संत महात्माओं से दर्शन करा दूं। इस बहाने से जानकी को ले जाकर के जंगल में छोड़ दो, घनघोर जंगल में जाकर छोड़ दो जानकी को, ताकि जानकी जंगल में भटकते भटकते प्राण का त्याग कर दे, क्योंकि जानकी कलंकिनी है। लखन कहा कि नहीं भैया नहीं, मैं किसी भी हाल में माता जानकी को जंगल नहीं जाऊंगा छोड़ने के लिए। कहा कि लखन तुम अपने बड़े भैया के आज्ञा का अवहेलना करेगा, तुम अपने बड़े भाई के आज्ञा को पालन नहीं करेगा। कहा नहीं करूंगा। मेरे भाई उस जानकी को कहते हैं जंगल में छोड़ने के लिए, जो जानकी 6 महीना के गर्भवती है। भैया, मेरे भैया उस जानकी को कहते हैं जंगल में छोड़ने के लिए, जो जानकी लंका से आते ही सबसे पहले अग्नि परीक्षा दिया, अपना सतीत्व का परीक्षा दिया। तो अयोध्या वालों के कहने से मैं माता जानकी को कलंक नहीं मान लूं क्या? अयोध्या वासियों के बात पर अपने माता जानकी को जंगल में मरने के लिए छोड़ दूं क्या? इनके कहने से क्या होगा? जानकी पवित्र है, माता जानकी पवित्र है, क्योंकि उन्होंने मेरे आंखों के सामने में अग्नि परीक्षा दिया है। कहा लखन तू मेरा बात नहीं मानेगा? कहा नहीं। कहा कि लखन ये राजा राम की आज्ञा है। कहा कि राजा राम की आज्ञा को भी मैं ठुकरा रहा हूं। राजा राम अधिक से अधिक हमें काल कोठरी में डाल देंगे, अधिक से अधिक राजा राम हमें सूली पर चढ़ा देंगे, इससे अधिक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं मां जानकी को नहीं जाऊंगा छोड़ने के लिए। कहा कि लखन रे तू केवल मेरा भाई ही नहीं है लखन, और मैं तेरा भाई ही नहीं हूं केवल, रे तेरा राजा हूं मैं, तू मेरा प्रजा है लखन। एक प्रजा को राजा की बात मानना चाहिए। कहा नहीं, जो राजा अन्यायपूर्ण बात मानने के लिए कहे तो ऐसे राजा के वचन को ठुकरा देना चाहिए। कहा लखन एक और रिश्ता है तुम्हारे साथ, तू मेरा दोस्त है लखन। जब 14 वर्षों के लिए हमें वनवास मिला तो उस घड़ी भी तू मेरा साथ दिया था, और आज इतना बड़ा विपत्ति तेरे दोस्त पर आया है तो लखन इस विपत्ति के घड़ी में तुम अपने दोस्त को छोड़ दोगे? लखन लाल रोने लगा, जो ही दोस्त का नाम लिया ना लखन रोने लगा, क्योंकि दोस्ती दुनिया में सबसे बहुत बड़ी रिश्ता होती है। किसी ने एक महात्मा से पूछा कि दोस्ती और भाई में क्या फर्क है? दोस्ती और भाई में क्या फर्क है, सुनिएगा। तो वो महात्मा कहा कि भाई सोना है और दोस्त हीरा है। देखिए, जो ही संतों ने कहा कि भाई सोना है और दोस्त हीरा है, तो सामने वाला कहा कि महात्मा जी आपने भाई की कीमत कम लगा दिया।
भाई के कीमत आप कम लगा दिया, भाई सोना और दोस्त हीरा कैसे बन सकता। कहा कि देखो सोना पर यदि गंदगी चढ़ जाए, गंदगी बैठ जाए तो सोनार के यहाँ पहुंचा दो, सोनार अग्नि में उसको तपा खपा कर कंचन बना देता है। लेकिन हीरा में अगर जरा सा ठोकर लग जाए तो हीरा बीच से ही फट जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, उसे कोई सुनार जोड़ नहीं सकता। इसीलिए दोस्त को संभाल कर रखना पड़ता है। भाई के मन पर थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा कोई प्रभाव पड़ जाए तो भाई को समझा बुझा करके फिर से हम वैसा ही बना देंगे जैसे बचपन में मेरा भाई मेरे साथ रहते थे। लेकिन दोस्त एक बार बिगड़ जाए तो वो नहीं बन सकते। इसीलिए भगवान ने दोस्त के उपमा दिया कि लखन तू मेरा दोस्त भी है और मैं तेरा दोस्त भी हूं, तुम अपने दोस्त के वचन नहीं मानेगा। तब लखन रोने लगा, जिंदगी आके आहो खेला समझ में ना, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। हो मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। जय हो। समय हंसावे समय रुलावे, समय सब नाच नचावे, समय हंसावे समय रुलावे, समय सब नाच नचावे, ओ समय हंसावे समय रुलावे, समय सब नाच नचावे, ओ समय हंसावे समय रुलावे, समय सब नाच नचावे, जान बूझी के ना कोई माली, जान बूझ के ना कोई माने, अपन बढ़िया उजारे, जिंदगी आके खेला समझ में जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे।
के साथी सब कोई होला, बिगड़ल के ना कोई। हो बनल के साथे सबके होला, बिगड़ल पर ना कोई। बनल के साथी सब कोई होला, बिगड़ल के ना कोई। हो बनल के साथे सबके होला, बिगड़ल के ना कोई। ओ सूरज के डूबते परछाई, सूरज के डूबते परछाई, अपन पीछा छोड़ावे जिंदगिया के, ई जिंदगिया के आह खेला समझ में न जिंदगिया के खेला समझ में ना आवे। ओ मन सपना के महल बनावे, ओ दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में ना आवे। जिंदगिया के खेला समझ में ना आवे। ई जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। देखिए, मनुष्य अपने धर्म का विचार जब छोड़ देता है, तभी समाज में उथल पुथल मचता है। और आप हैं श्रीमान जवाहर सिंह, चंडी महतो तोला, टिकारामपुर से, और हमारे जवाहर जी के सौजन्य से ये 51 रुपए के दान मिला है। भगवान की कृपा बनी रहे जवाहर बाबू, आपके लिए मंगल कामना करते हैं प्रभु से। बहुत बहुत साधुवाद। की करिए हो, ये हो बाजा बजा कहन। आप हैं लाल बहादुर जी, चंडी महतो टोला, टिकारामपुर से 51 रुपए के दान मिला है। लाल बहादुर जी के लिए प्रभु से मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं अनुज यादव, अनुज यादव, इनके सौजन से 51 रुपए के दान है। अनुज जी के लिए प्रभु से मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं सुना रहा था कि देखिए, आज संसार में किसी भी नगर, किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ला में किसी चीज की कमी नहीं है। लोग अच्छा प्रॉफिट करते हैं, कमाते हैं, सब अपने अपने रोजगार में जुड़ गए हैं। किसान भी खेती करके बड़े सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। पर एक ही चीज समाज में अभी बहुत बड़ी कमी रह गई है, जिसके वजह से आज भी हमारा समाज सुधर नहीं पा रहे हैं। और वो कहने में मुझे कहीं संकोच नहीं होगा, मैं कहूंगा क्या कमी है। तो आज भी लोग अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में अधिक चर्चा करते हैं। आपसे अगर थोड़ी सी भूल कहीं हो गई
तो सुधारने के बजाय उस भूल को बढ़ा चढ़ा करके चौक चौराहे पर चर्चा में लाया जाएगा, आपके घोर निंदा की जाएगी। लेकिन उस निंदक आदमी को सोचना चाहिए कि जब करने के फल सबको मिलता है तो जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा, तो हम पाप के भागी क्यों बन रहे हैं। लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर लोग हर एक समाज में ऐसे होते हैं कि जब तक वो दूसरे की निंदा करते नहीं तब तक उसके पेट के पानी अस्थिर नहीं होता है। बताइए, भगवान को नहीं छोड़ा। और आप हैं प्रशांत के मम्मी जी, 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, माता जी मंगल कामना हो, बहुत बहुत साधुवाद। और एक और माता जी की तरफ से 51 रुपए के दान, भगवान उन पर भी कृपा बनाए, मंगल कामना करते हैं। एक बारी शंकर भगवान से पार्वती कहलखनी कि प्रभु तनी चलियो न गांव घर में भक्त के देखिए। शंकर भगवान कहलखनी की पार्वती बड़ चिकन यहीं छे, कतो जेबो। समाज में सब कुछ ठीक है, एकेगो अवगुण समाज के बर्बाद करने छे। कल के कौन अवगुण? कल के केकरो लोग चैन से नहीं रह दे छे, ओकर निंदा ऊ करे छे, ओकर निंदा ऊ करे छे। यह से जे छे समाज में दरार पड़ल छे, कोई ककरो से खुश नहीं छे। की जेबो जे पूजा पाठ करे छे, जकर श्रद्धा हमरा पर बनल छे, यही से आशीर्वाद मनी आदर कर देबे, कथि जेबो।